नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 की डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 19 को देखेंगे। डे 19 में आज का हमारा जो पेपर होगा वो हम डिस्कशन करेंगे। एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 19 जुलाई 2023 को जो सिर्फ 3 का एग्जाम हुआ उसके वोकेब के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे विद डिटेल डिस्कशन उसके सारे ऑप्शंस के साथ। ये ऑप्शंस आपके एग्जाम में नए क्वेश्चंस की तरह दिखाई देंगे आपको, और ऐसा ही एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के देख के पता चलता है कि वो अपने जो ऑप्शंस हैं उन्हीं से वो क्वेश्चन बना डेराइव करती है। सीजीएल का एग्जाम सीपीओ में पूछ लेगा, सीपीओ का क्वेश्चन एमटीएस में डाल देगा, एमटीएस वाला इधर उठा के सीएचएसएल में आ गया। इस तरीके से वो घुमाते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। आपके लिए हम एक टेलीग्राम चैनल भी चला रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। इसका बुकैब इस बुकैब में जो 11 या 12 क्वेश्चन जो भी होते हैं एवरेज, उसका क्विज स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। ये स्टार्ट और एंड बटन का फीचर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो लोग नए ज्वाइन करेंगे, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या करना है, कितने क्वेश्चंस आ गए, कितने मैसेज आ गए। तो आप पिंड मैसेज में जाइए, पिंड मैसेज में जाके आप देखिए जो जो पिन मैसेज पिन हो रखे हैं वो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन के मैसेज पिन हो रखे हैं। आप उनमें स्टार्ट और एंड का बटन होगा, दबाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अपने आप को एवेल्युएट कीजिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, अपने मार्क्स बढ़ाइए, कहाँ पे आप कमियों पे काम करिए। और साथ ही साथ यही सेम चीज़ हम आपके लिए जीएस के लिए भी जल्दी ही लेके आएंगे। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन मैं आपसे एग्जाम में कमेंट्स में पूछता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसे मिस मत करिए। आइए शुरुआत करते हैं हम 19 जुलाई 2023 के सिर्फ 3 के क्वेश्चंस को। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 टायर 1 19 जुलाई 2023 2:30 से 3:30 पीएम। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2023। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। गवर्नमेंट गवर्नड बाय द वेल्थ, मतलब अगर जो वेल्थ है, वेल्थ से मतलब होता है कि ऐसे लोग जो वेल्दी पीपल हैं उनके द्वारा अगर सरकार चलाई जाए, किसी देश की कमान उनको दे दी जाए, तो उसको बोला जाएगा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट इन विच वेल्दी पीपल यूज देयर वेल्थ टू रूल, मतलब वो रूल चलाने के लिए अपने वेल्थ का वेल्दी पीपल यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। इसी बेसिस पे 3-4 वर्ड हैं, थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी होती है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल्स, मतलब जो पुजारी हैं, पादरी हैं, वो रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड और ए गॉड, मतलब वो भगवान के नाम पर रूल कर रहे हैं, जो पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, तो उसे बोला जाएगा थियोक्रेसी। अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब एक ही आदमी है जो पूरी सत्ता को रन कर रहा है, जैसे किंग है, तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर है, तो उसे बोला जाएगा ऑटोक्रेसी। अब आपसे पूछा जा रहा है डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और द पीपल, ये किस फेमस पर्सनैलिटी ने बोली हैं ये वाली बातें, किसने ये स्टेटमेंट दिया है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए, सेड बाई होम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। थेरिस इज ए क्लैंडस्टाइन अफेयर। क्लैंडस्टाइन क्या होता है? तो क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली स्पेशली बिकॉज ऑफ इलिसिट, मतलब कोई भी चीज़ गुप्त है, गुप्त रखनी है, तो उसको सीक्रेटली किया जा रहा है क्योंकि वो इलीगल भी हो सकती है, इसीलिए किया जा रहा है, तो दैट इज क्लैंडस्टाइन। मतलब कोई चीज़ आपकी सीक्रेट है, गुप्त है। तो प्राइवेट है, ये उसका सिनोनिम हो जाएगा क्योंकि सीक्रेट है मतलब प्राइवेट है। स्नेकी का मतलब भी यही है, इलिसिट इलीगल है, तो नोन जो सबको पता है, जो सबको पता है वो नोन हो गया। अब हम देखते हैं स्नेकी। स्नेकी का मतलब होता है इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज ए स्नेक, किसी पर्सन को स्नेकी बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है? यू डिसअप्रूव ऑफ देम बिकॉज दे डू थिंग्स सीक्रेटली रेदर देन ओपनली, मतलब ऐसे पर्सन जो चीज़ों को ओपनली ना करके बहुत सीक्रेटली करते हैं उसे बोला जाएगा स्नेकी पीपल।
मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, दैट इज ए पिक्चर वर्थ सीइंग बट दिस इज एन एब्सर्ड पीस ऑफ आर्ट। मतलब ये पिक्चर जो सामने दिख रही है ये वर्थ सीइंग है, मतलब देखने लायक है, बट दिस इज एन एब्सर्ड पीस ऑफ आर्ट। एब्सर्ड का मतलब वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, मतलब इलॉजिकल है, इनअप्रोप्रिएट है, कोई भी उसमें तर्क संगत चीज़ें नहीं हैं उस सीनरी में या उस पिक्चर में। तो एन एब्सर्ड पीस ऑफ आर्ट, हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। एब्सर्ड का मतलब हो गया अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, ऐसी चीज़ दिखाई है जो रियल में है ही नहीं, तो उसे बोला जाएगा रियलिस्टिक। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ऑर्डिनरी जो बिल्कुल साधारण है, नॉर्मल है, कोई उसमें स्पेशल डिस्टिंक्टिव ऑफ फीचर नहीं है, ऑर्डिनरी। एरी, ERRIE, ये स्पेलिंग याद कीजिए, ये एग्जाम में स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछा गया है। ERRI, एरी का मतलब स्ट्रेंज और फ्राइटिंग, मतलब जो आपको डरावना लगे, भयानक हो, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। ऑड, ऑड वन आउट, मतलब तीन चीज़ें सिमिलर हैं, एक बिल्कुल ऑड दिख रही है, बिल्कुल विषम है बाकी तीन से, तो उसे बोला जाएगा ऑड। रीजनिंग में आप क्वेश्चन करते होगे ऑड वन आउट फाइंड कीजिए, तो वो क्या होता है, जो तीन चार चीज़ें उसमें तीन चीज़ें एक जैसी हैं और जो ऑड है वो अलग थलग है, बिल्कुल उसके फीचर्स अलग हैं, बिल्कुल अलग दिख रहा है, अलग उसके फीचर्स हैं, अलग उसकी क्वालिटीज़ हैं, तो फिर उसे बोला जाएगा ऑड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस की स्पेलिंग क्या होती है, MISCHIE, MISCHIEVOUS, MISCH, तो ये स्पेलिंग सही है, हमसे इनकरेक्टली पूछिए तो इनकरेक्टली हो जाएगी मिस स्पेल, दो बार ऐसा आएगा। मैंने आपको बताया है एसएससी वही चीज़ें पूछता है जिसमें ज़्यादातर डबल लेटर यूज होते हैं, तो मिस स्पेल दो बार ऐसा आएगा, इसने एक बार ऐसा लगाया, मतलब स्पेल ए वर्ड रॉन्गली, रॉन्ग स्पेलिंग लिख लेना। अगला वर्ड है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब होता है ऐसे लोग, जैसे क्लास में कुछ लोग मिस्चीवियस बॉय होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मजाक मजाक में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कॉजिंग और सोइंग फॉन्डनेस फॉर कॉजिंग ट्रबल इन ए प्लेफुल वे, मतलब प्लेफुल वे मतलब नाटक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इस तरीके से वो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें बोला जाएगा, मतलब उनकी आदत है इस तरीके से, उनको अच्छा लगता है ट्रबल क्रिएट करना, परेशान करना लोगों को या परेशानी क्रिएट करना, उसे बोला जाएगा मिस्चीवियस। मिस्चीवियस। मिनिएचर, मिनिएचर की स्पेलिंग याद कीजिए, MINIATUR, मतलब कोई भी चीज़ टाइनी है, स्मॉल है, छोटी चीज़, उसके लिए। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं जो क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ या रॉक जो बनी है ट्रांसफॉर्मेशन से, हीट, प्रेशर और अदर नेचुरल एजेंसीज के द्वारा, हीट, प्रेशर और अदर नेचुरल एजेंसीज के द्वारा उनका रूपांतरण हुआ है। तो मेटामॉर्फिक का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, मतलब पर्टेनिंग और करेक्टराइज बाई चेंज ऑफ फॉर्म आर और मेटामॉर्फिस। तो मतलब मेटामॉर्फिस समझ में आ गया। मेटामॉर्फिस का मतलब यही है कि उनका जो नेचुरल एजेंट है, हीट है, प्रेशर है या फिर कोई और नेचुरल एजेंट है, उसके द्वारा उनका रूपांतरण हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, उसे बोला जाता है मेटामॉर्फिक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडियम बताना है, टू गो टू द डॉग्स। अगर कुत्तों के पास कोई चीज़ चली जाएगी तो वो क्या करेंगे, उसकी चीड़ फाड़ कर देंगे, मतलब उसको ख़त्म कर देंगे, उन्हें नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, तो उसको चीड़ फाड़ कर देंगे। टू बिकम र्यून, टू चेंज, टू ए मच वर्स कंडीशन, मतलब उसको बहुत वर्स कंडीशन में बना देंगे, उसकी मतलब र्यून कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो इसका होगा टू बिकम वर्स। टू विन ए रेस, टू स्टैंड ऑन गार्ड, टू विन सपोर्ट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सब आपको पता है। सपोर्ट में दो पी आते हैं, जैसे अभी स्पेलिंग में पूछे थे। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, एडामेंट। एडामेंट हठी व्यक्ति को बोलते हैं जो रिफ्यूज करे, मतलब अपने चेंज माइंड को चेंज करने के लिए परसुएड नहीं हो रहा है, मान ही नहीं रहा है, वो उसने अपना ढीठ है, तो उसके लिए सिनोनिम यूज होगा स्टबॉन। स्टबॉन का मतलब होता है हैविंग और सोइंग डॉग डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वन एटीट्यूड और पोजीशन ऑन समथिंग स्पेशली इन अबाउट ऑफ इन स्पाइट ऑफ गुड आर्गूमेंट्स एंड रीजन, मतलब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को इतना अठी है कि उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि उसे यही करना है, चाहे वो गलत हो, उसको आप गुड रीजंस दे रहे हो कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, एक अच्छे अच्छे रीजंस दे रहे हो कि इसकी वजह से ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट वो हठी व्यक्ति है, वो सुन ही नहीं रहा है, तो उसे बोले जाएंगे एडामेंट यानी स्टबॉन। अब आपके पास दो वर्ड, फ्लेक्सिबल जो अपने आप को चेंज कर ले, फ्लेक्सिबल। सॉफ्ट, एडेप्टेबल। एडेप्टेबल का मतलब भी यही है, एबल टू एडजस्ट वन सेल्फ रेडली इन डिफरेंट कंडीशन, मतलब आप डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे उसमें, तो उसे बोला जाएगा एडेप्टेबल। और एडामेंट और इनके लिए क्या हो जाएगा, ये अगर एडामेंट के लिए आपसे एंटोनिम पूछा जाए तो आप एडेप्टेबल या फ्लेक्सिबल यूज कर सकते हो।
मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, रैंडमली कहा। द पैनल पिक्ड द कैंडिडेट्स रैंडमली फॉर द इंटरव्यू। प्रोबेबिलिटी में आपने रैंडमली वर्ड बहुत बार यूज किया जाएगा। रैंडमली का अगर हिंदी देखिए तो रैंडमली का मतलब होता है यादृच्छिक रूप से, मतलब अनप्लान्ड वे में। जैसे एक थैले में बहुत सारी लाल नीले पीले हरे रंग की बॉल हैं, रैंडमली आप पिक कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा कि इन ए वे दैट हैपन्स इज डन और इज चूजन बाई चांस रेदर देन अकॉर्डिंग टू द प्लान। जैसे आपके पास पत्ते हैं, आपसे बोला जाए हुकुम का इक्का निकाल के बताओ, तो आप रैंडमली निकाल रहे हो। आप हो सकता है चांस की बात है कि वो निकल आए, हो सकता है नहीं निकले, आपने बिना प्लान के निकाला तो रैंडमली। तो इसके लिए एंटोनिम हो जाएगा सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्लान्ड हो। स्पेलिंग याद कीजिए, SYSTEMATICALLY। सिस्टमेटिकली मतलब आपने कोई प्लान बना रखा है, कोई सिस्टम बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग किसी चीज़ को निकालना है। जैसे मैंने बोला ऊपर से 5वां पत्ता निकाल के बताइए, तो एक हमने एक सिस्टम बना लिया कि 5वां पत्ता निकालना है, फिर 10वां निकालना है, फिर 15वां। तो ये हो गया सिस्टम है। रैंडमली मतलब डायरेक्ट खींच रहे हैं। अब हमारे पास कैजुअली। कैजुअली का मतलब इन ए रिलैक्स और इनफॉर्मल वे। इन ए रिलैक्स और इनफॉर्मल वे को बोला जाएगा कैजुअली। अनविलिंगली मतलब आपकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा से हो रहा है। इंसिडेंटली। इंसिडेंटली का मतलब होता है INCIDENTALLY। इंसिडेंटली का मतलब होता है ए चांस अकरेंस, मतलब आकस्मिक रूप से किसी चीज़ का होना। इंसिडेंटली वो मिल गए, अचानक वो मिल गए, तो होगा इंसिडेंटली ए चांस अकरेंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, अचीव। अचीव की स्पेलिंग सही है ACHIEV। याद रखिए, एक बार एग्जाम में आई है EI करके, तो आप देख लीजिए। लॉयल्टी LOYALTY। लॉयल्टी की स्पेलिंग सही है। लॉयल हैं आप किसी के लिए, लॉयल्टी है, देश के लिए लॉयल हैं, बेट्रे नहीं कर रहे हैं। स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है ऑफ ए प्लांट पुट आउट सूट्स, मतलब उसमें बीज अंकुरित हो गए हैं। स्प्राउट्स आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सूट्स निकल आते हैं, मतलब वो अंकुरित हो गए हैं। तो प्लांट के लिए स्प्राउट वर्ड का यूज किया जाएगा। ट्रेजरी। ट्रेजरी की स्पेलिंग ये है TREASURY। TREASURY। ध्यान से देखिए, TREA है, वो लोग क्या करेंगे TRAE लिख देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। तो TREASURY। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। फंड होता है रेवेन्यू, स्टेट का, इंस्टीट्यूशन का, सोसाइटी का, उसे बोलेंगे ट्रेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। एक्सट्रीमली टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ है, मतलब वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उसे इसके लिए जो वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यानी सिनोनिम हो सकता है वो एग्जॉस्टेड। डिप्रेस्ड मतलब वो तनाव में है, टेंस्ड है। स्लीपी मतलब नींद आ रही है उसको। नीडी और रेडी टू स्लीप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको निद्रा दिला रही है, जैसे अल्कोहल उसने पी लिया या वाइन पी ली। जैसे लिखा है द वाइन हैड मेड हर स्लीपी, वाइन की वजह से उसे नींद आ रही है। और उसका बेयर। बेयर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ न्यूड हो, विदाउट क्लॉथिंग हो, नेक्ड हो, उसे बोला जाएगा बेयर। जैसे बेयर फीट। अगली बात करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, कोई भी चीज़ रियल है उसे बोलेंगे ऑथेंटिक। फॉल्स इसका एंटोनिम हो सकता है करप्ट। समझ गए आप, इसमें कुछ है नहीं, दो बार आ रहा आता है। डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है फीलिंग अनसर्टेन अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में आप निश्चित नहीं हैं, अनसर्टेन है, तो उसे बोला जाएगा डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कॉपिंग समवन एल्स वर्क ट्राइंग टू सबमिट योर ओन, मतलब किसी और दूसरे का टास्क चुराया और अपना अपनी तरह दिखाया, जबकि हमारा कंटेंट क्या है, ओरिजिनल कंटेंट है। ये जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो एसएससी ने रेस्पॉन्स दिए हैं बच्चों के या जो पब्लिक अवेलेबल हैं, हम उन्हीं से क्वेश्चंस ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं, हम कहीं से चुरा नहीं रहे। मतलब हमारा कंटेंट जो है वो ओरिजिनल है, तभी हमारे जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ है ओरिजिनल कंटेंट। और ओरिजिनल कंटेंट का मतलब यह है हम उसमें जो आंसर की एसएससी ने दी है और ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वही उसी फॉर्मेट में आपके लिए क्विज लेके आए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और क्विज अटैम्प्ट करिए ये सारे क्वेश्चंस, और अपनी कमियों पे काम करिए जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट योर ओन, मतलब दूसरों के वर्क को कॉपी कर लेना और उसको सबमिट करने की कोशिश करना कि जैसे उन्होंने खुद से क्रिएट किया है। तो उसके लिए यूज वर्ड होता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन। क्लियर। हॉलिगनिज्म। हॉलिगन क्या होते हैं, गुंडे और डकैत होते हैं, मतलब वायलेंट राउडी बिहेवियर बाई यंग ट्रबल मेकर्स टिपिकली इन ए गैंग। गैंग बोलेंगे हॉलिगन्स। एल्टुरिज्म और सिनेसिज्म। अल्टुरिज्म क्या है, डिसइंटरेस्टेड और सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों के भलाई के लिए अपना कंसर्न छोड़ देगा बट दूसरों की भलाई के लिए हमेशा हमेशा तैयार है। डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न, अपने लिए कंसर्न नहीं है वो बट दूसरों के लिए।
सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए सोचे और अपने लिए ना सोचे, सेल्फलेस कंसर्न है उसके, तो उसे बोला जाएगा अल्ट्रिज्म। सिनेसिज्म, सिनेसिज्म का मतलब होता है एन इंक्लाइनेशन टू बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाई सेल्फ इंटरेस्ट। सेप्टिसिज्म मतलब उसे हमेशा ही डाउटफुल रहेगा, उसे हमेशा ही संदेह रहेगा कि कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ घटना हो रही है या कोई तुम्हारी मदद कर रहा है तो ज़रूर उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, उसे बोला जाएगा सिनेसिज्म। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 19 जुलाई की जो शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस हैं, टोटल 11 या 12 जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। अगला हमारी जो डे 20 की वीडियो होगी उसमें 19 जुलाई के शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा करेगा। एक बार ज्वाइन करके देखिए, मैंने आपको बताया है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस चैनल को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। तो आप पिंड मैसेज में जाइए, सारे पिंड मैसेज में जाइए, क्योंकि उसमें हज़ारों मैसेज हैं। आप कैसे ट्रैक करोगे कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आपके माइंड में मेकअप रहेगा कि आपने इस शिफ्ट के ये वाले क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। तो और इसमें सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है। पहले क्विज अटेम्प्ट कर लो, फिर वीडियो देख लो, या वीडियो अटेम्प्ट कर लो, वीडियो देख लो, फिर उसके बाद क्विज अटेम्प्ट कर लो। ये सब आपके ऊपर है, हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, कहीं से भी कोई प्लेगरिज्म नहीं है। इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।